सोरेसा नाम अहन के माता और पठियन आई कही ते ही बाता। आज सुरन कोहे दीन हारा सुनते बचन काहे पावन कुमार। आज देवताओं ने मुझे बहुत दिनों बाद भरपूर खाना भेजा है। राम काज कर फिर में आबो सीता कहे सुध प्रभु ही सुनाबो। हे माता, मुझे पहले प्रभु श्री राम का कार्य कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जो आपको उचित लगे वो मेरा करना आप। हे माता, जो जन भरते ही बदन पसारा कप तनु कीन दुगुन विस्तारा। इस प्रकार से जय श्री राम। इस प्रकार से सुरसा अपना मुख बढ़ाती जाती है तो हनुमान जी महाराज उससे दूना मुख बढ़ा देते हैं और जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसने 16 योजन का मुख फैला दिया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। इस प्रकार से आगे क्या होगा? जोजन भरते सत जोजन ते ही आनन कीन्हा अति लघ रूप पवन सुत। छोटा रूप रख के उसके अंदर प्रवेश करते वापस आ जाते। राम काज सब करहो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हे हनुमान जी, कहिए माता। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम बलवान और गुण निदान बुद्धि निदान हो। तुम अपने मन में जो प्रण करके आए हो वह प्रण तुम्हारा सिद्ध हो। जाइए हनुमान, अब अपना कार्य सिद्ध कीजिए। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। लगाओ पर्दा लगाओ, पर्दा लगाओ। हाँ, 11.5 रुपया हमारे श्रीमान ने जय जय श्री राम। हरचरण सिंह जी दुकान वाले हनुमान जी के पाठ प्रदान देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 11 रुपया पीकेश ठेकेदार और ऋतिक नंदी भाई वाकर वाले हनुमान जी के पाठ प्रदान देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका के पहले छोर पर पहुंच जाते हैं। वहां रखवारे बहुत सारे हैं तो हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप किया। पुरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघ रूप धरोन से नगर करो पैसा। अब मुझे लघु का रूप रखना चाहिए, छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि लंका में बहुत ही सुरक्षा कवच है। इसलिए मुझे छोटा रूप धारण करके प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। अरे नाम लंकोनी एकोने सोचरी ऐसो कहे चल से मोहे ने तराई। जान नहीं मरम सटे मोरा मोरे हार जहाँ लग चोरा। चालू करो माइक, चालू करो। जय श्री राम। अरे ये क्या देख रहा हूँ? चोरी की भांति कोई मेरी लंका में मुझे मेरा निरादर करके चोरी की भांति लंका में जा रहा है। अरे मूर्ख बानर, कौन है तू? नाम लंकनी अक्षरी। जय श्री राम। मुठका एक महाकपिहनी रुद्र ममत धरणी धर्म पुनि समारोटी सोलंका। जोर पान करत नय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म मर्दीना चलत ब्रंच कहा मोई चीना। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं जान गई हूँ कि आप लंका का निश्चय ही
निश्चय ही विनाश करोगे। मुझे ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तब उसी समय मुझे भी कहा था कि कोई वानर तुझे मुष्टिका से एक ही मुष्टिका में धरती पर गिरा देगा तो समझ लेना कि लंका का निश्चय अवश्य है। हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। जय श्री राम। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राखे कौशलपुर राजा। और हे कपिराज, कहिए। लंका में प्रेम पूर्वक जाइए और अपने प्रभु का कार्य सफल कीजिए। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। आगे चलते हुए श्री हनुमान जी महाराज ये बाबा ने ये के पुनी दिखे सुहावा और हरि मंदिर ताहे भिन्न बनावा। हरिया आशा है 11 रुपया हमारे श्रीमान जी कोई गुप्त दान देता है लंकनी और हनुमान जी के पाठ पर दान देता है मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भीतर भाग जाओ सब बंद कर जाओ भैया रखनवा। रामायुध अंकित ग्रह रामा शोभा बरन न जाई सिया रामा। नव तुलसी का वृंद तह देखे हरस कपिराई। श्री राम लंका निश्चर कर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसे दुष्टों और दैत्यों के समय में इतने सुंदर प्रेम से श्री भगवान का स्मरण कर रहा है, यह कौन है? इससे हमें मिलना चाहिए। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज सुबह के 4 बजे लंका में प्रवेश कर जाते हैं। सुबह सुबह विभीषण उठते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। जय श्री यही सन हट कर हो पहचानी साधु ते होए न कारज हानि। और संतों और सज्जन ब्राह्मणों से मित्रता करने में कोई हानि नहीं होती है। ऐसे संत समाज से मिलना हमारा कार्य संभव होगा और उचित कार्य होगा, इनसे मिलना चाहिए। जय श्री राम। विप्र रूप धर वचन सुनाए सुनत विभीषण उठो तहि आए। अब मुझे ब्राह्मण का रूप धारण करके इनसे मिलना चाहिए। जय श्री राम। सुनत विभीषण उठ तहि आए। अरे अरे भाई आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए हैं? कर प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। और हे भाई कहिए आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, मुझे विधि पूर्वक बताइए। कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीत यति हो। कि आप कोई श्री हरि के भेजे हुए दूत हो, यह मुझे खुलकर बताइए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। है मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ और उन्हीं के कार्य में मैं यहाँ आया हूँ। उनके साथ उनकी भार्या पत्नी थी, उनका हरण हो गया है, उनकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और प्रभु का स्मरण कर रहे हैं ऐसे दिनों के समय में। सुनो पवन सुत रहन हमारी जन दसनन महो जीव विचारी। हे हनुमान जी, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और मैं यहाँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, मैं उसी प्रकार रह रहा हूँ। तात कबो मोय जानिए ना था करहि कृपा भान कुलनाथ। अरे हनुमान, कहिए सखा विभीषण। क्या कभी भगवान
मुझे अपनाएंगे। मैं एक तामसी राक्षस हूँ। तामस्तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मनवाही। और हे भाई, कहिए। मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो वैसे भी एक राक्षस हूँ। सुनऊ विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। हे सखा विभीषण, कहिए हनुमान। उनका तो प्रेम और स्वभाव ऐसा है कि सभी लोगों से प्रेम और प्रीति में मग्न रहते हैं। वे भक्त से कभी अनादर और दूर नहीं रहते हैं। अरे कहू कबन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीना। त्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे न मिले आहारा। और हे सखा विभीषण, कहिए हनुमान। मैं तो कुलीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, और जो मेरा प्रातः काल स्मरण करता है और मेरा नाम लेता है, उसको दिन भर आहार प्राप्त नहीं होता है। मुझ जैसे अज्ञानी को उनने मुझे सेवक बनाया है। वो तो दया के सागर है, कृपा सिंधु है, वो तो थोड़े ही में है, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। हाँ साहब, 11 रुपया हमारे श्रीमान ने अवतार नन्ही बाई वाखर वालों की धर्म पत्नी रामा देवी हनुमान जी और विभीषण की मित्रता प्रदान देती है मंडल की ओर से आते। धन्यवाद। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जहि विद जनक सुता तह रही। और हे हनुमान, कहिए सखा। अब मैं तुम्हें वह बताता हूँ जहाँ माता जानकी हैं। आप जाइए, अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता विराजमान है, और उनसे मिलकर आइए। जो आज्ञा। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए सखा विभीषण। ठीक है भगवान। जय श्री राम। पीछे हो जाओ छोटू, पीछे। करे सोई रूप गयो पुनीता हेमा, बने अशोक सीता रह जहवा। देख मन महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसया। और तेही अब सरो रावणो तहयावा, ओ संग नारे बाहो किए बनावा। तो माइक दे दो, माइक खड़े रहो। हे प्रिय महारानी मंदोदरी, तुम कहती हो मैं सुंदर हूँ और सुंदरता की मूरत के दर्शन कराने अशोक वाटिका के लिए ले चलता हूँ। सुंदरता देखना क्या होती है। बहुविध खल सीतहि समझावा, और साम दाम भय भेद दिखावा। काहे रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। सीते एक बार सदा ही तुम्हारे चरणों में हीरे मोती जवाहरात बिखेर दूंगा। तब अनुचरी करे उपन मोरा, एक बार बिलो के मम्योरा। सीते एक बार
तृणे धरे ओट कहे तो बेदेही और सुमेरे यबधे पति परमो स्नेही। हे दुष्ट, तू मुझे क्यों डरा रहा है? मैं तेरी बातों से बिल्कुल नहीं डरूंगी। हे दुष्ट, धमकी दिखलाता है क्यों? मरने का खौफ खतर ही नहीं, और ये तेरी सोने की लंका मेरे आगे मिट्टी का घर ही नहीं। हे दुष्ट, तुम्हारी बातों से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जी यहाँ पर आएंगे। असमन समझ कहत सोने दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकास। हे दशकंदर, क्या जुगनू कभी खिल सकती है? और हे सट सुने हरियाणा हो मोही, ओ अदम लाज लाज नहीं तो ही। और आप सुने खगोत समय, और राम ही भान सिया राम। सिंगनी को अकेला पा करके नंगी तलवार दिखाता है, और सोने में हर कर मुझको ये अपनी शान बताता है। हाँ साहब, 101 रुपए की राशि हमारे भैया कमलेश सिंह साहू, जो गोरा कला निवासी उर्फ चौराहे पर रहते हैं भैया, 101 रुपए की राशि इन्हें सीता जी और रावण के अभिनय पर प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और हे रावण, वेद का पाठी है तू, कर्तव्य से अज्ञान है, और बेसमझ रावण है तू, वो कर्तव्य से अज्ञान है। सीते, वो तपसी बच्चे आ नहीं सकते सागर के इस पार, कौन उन्हें राह दिखाएगा? बन बन भटकते होंगे, क्या पवन उन्हें खींच लाए? आप ये सुन खगोत सम रामई भानु समान, परस वचन सुन काड़यस बोला अति खिस्यान। सीता ते मम कृति अपमाना, कटह्यो तब सिर कठिन कृपाण। सीते, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, इस कठोर कृपाण से तुम्हारा शीश काट दूंगा। नहीं नहीं स्वामी। सुनत वचन पुनिमानंद हवा, मैं तैना कह नीत बुझावा। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, 3 लोगों के विजेता हैं। एक असहाय अबला स्त्री पर एक योद्धा के लिए शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। मेरी बात मानिए स्वामी, इस अबला स्त्री को मत मारिए। अरे सीता को मत मारो हे नाथ, अरे सीता को मत मारो, अरे मोरे भोले सैया सीता को मत मारो, मोरे भोले सैया। सीता को मत मारो, सीता को मत मारो, मोरे भोले सैया सीता को
अरे चोरी से हर ल्याए सीता तो में लाज है नैया, सीता को मत मारियो मोरे भोले सैया, सीता को मत मारियो। अरे मान जाओ मोरे भोले सैया, मानत काहे नैया। अरे मान जाओ मोरे भोले सैया, मानत काहे नैया। अरे सीता को मत मारो सैया, सीता को मत मारो सैया, मान जाओ मोरी सैया। अरे रामचंद्र से बैर करो ना हटकी मोरी मानो, रामचंद्र से। अरे रामचंद्र से बैर करो ना हटकी मानो मोरी। अरे दे दो उनकी सिया जानकी, दे दो उनकी सिया जानकी, हटकी मानो सैया, सीता को मत मारियो मोरे भोले सैया। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे बार बार यही विनती करती हूँ कि एक असहाय अबला स्त्री पर एक योद्धा के लिए सस उठाना शोभा नहीं है महाराज। हे महारानी चुप रहो। कौन है शत्रु जगत में, पाताल पर लोक में, रावण के ही नाम का डंका बज रहा तीनों लोक में। हाँ साहब, 51 रुपया हमारे श्रीमान्य घनश्याम आदिवासी के सुपुत्र कृष्णपाल मंदोदरी के पाठ पर दान देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। काहे से सकल निश्चरी बुलाई, सीता है बहुविध त्रास हो जाई। राक्षस से बुलाओ। हे सैनिकों, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काड़ कृपाण। हे सीते, यदि एक माह तक मेरा कहा नहीं माना, इस कसम कठोर कृपाण से तुम्हारा अंत कर दूंगा। हे त्रिजटो, चारों नीतियों से समझाया जाए सीते के लिए, जिससे हमारी ओर आकर्षित हो, वही कार्य करो। जो आज्ञा महाराज। भवन गयो 10 कल्लर, यहाँ पे साचन वृंद, सीता ही त्रास दिखावे धरई रूप बहुमंद। कहिए माता। हे बेटी, कहिए। तुम त्रिजटा नाम राक्षसीय का, रामचरण रति निपुण विवेका। सबे न बोल सब न बोल सुनाए सपना, सीता से करो हित अपना। ये तुम क्या करना चाहते हो, और ऐसे डराओ धमकाओ मत। सीता जी की सेवा करो और उन्हीं में तुम्हारी भलाई है। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरियारोण नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने जो सपना देखा है वह रात्रि में सुबह के टाइम सत्य होगा, और एक बानर आया है जो
सारी लंका को जलाकर राख कर गया और राक्षसों की सेना को मार दिया। क्या कह रही हो बहना? सही कह रही हूँ। और हाँ? रावण के यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। रावण के 10 सिर कटे हैं और उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं और इसी प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और लंका मानो विभीषण ने पाली हो। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। और नगर में श्री रामचंद्र जी की दोहाई फिरी है और यह सपना में कहे पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। और ये जो सपना मैंने देखा है वह 4 दिन के अंदर सत्य होगा। तास वचन तुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। हे माते क्षमा, माते क्षमा, माते क्षमा। तोत्र जटासन बोली कर जोरी, और माते विपति संगनित मोरी। हे माता, ये पुत्री, इस दुख की विपत्ति में तुम ही मेरी संगनी होगी माता। तजो देह कर बैग उपाई, दोसय बिरहे अब नहीं सह जाई। हे माता, कुछ ऐसा कीजिए कि दुख विरह अब मुझ पे सहा नहीं जाता, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। हे माता, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी देह चली जाए। नहीं पुत्र, आन काठ रचिता बनाई, माते अनल पुनि देह लगाई। और हे माता, कहीं से लकड़ी लाइए और चिता बना दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए, जिससे मैं अपने प्राण तक सकूं। नहीं पुत्री, निस्नय नल मिल सुन सुकुमारी, अस कह सोज जे भवन सिधारी। हे राजकुमारी, कहिए माता। यहाँ रात में अग्नि नहीं मिलेगी। कहे सीता विधि बा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। और हे पावक, आपको एक भी दुख सहने का मुझ में साहस नहीं बचा है, इसलिए मैं अपने प्राण छोड़ना चाहती हूँ माता। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं सोचते। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन नयावत एक अवतारा। और हे माता, आकाश में इतने तारे हुए मगर आकाश में तारे टूटकर एक भी नहीं गिरता। हंसावे शिषपाल सिंह की सुपुत्री मुस्कान सीता जी के पट पर 21 रुपया दान देती हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सुनय बिनय ममो बेटा पे अशोका, सत्य नाम करे हर मम शोका। हे अशोक, मुझे तेरी सौगंध है कि तू कोई भी तारा मेरे ऊपर गिर जाए और मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। जैसे अशोक वृक्ष से माँ सीता ने अर्जी लगाई, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डार दी, तो सीता जी ने जानी कि अशोक ने अंगारा डार दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। यह मुद्रिका तो जानी पहचानी लग रही है, कहीं अशोक ने कोई फल तो नहीं दे दिया है। ये अंगूठी तो पहचानी सी लग रही है। जीत को सकई अजय रघुराई, माया तेयस रची नहीं जाई। और यह अंगूठी माया भी नहीं लग सकती, और मेरे प्रभु श्री राम जी तो अजय अमर हैं और अंगूठी को कोई जीत भी नहीं सकता है। मुंदरिया भेद बता दे मोय, मुंदरिया भेद बता दे मोय, के रखबर कहाँ छोड़े रे। मुंदरिया भेद बता दे मोय, के रघुबर कहाँ छोड़ो मोय। मुंदरिया जनक
दरम्यान मुदरिया जनकपुरी दरबार घटा दे सब राजन के मानो घटा दे सब राजन के मान। ऐसा 11 रुपया हमारे श्रीमान ने भूतपूर्व सरपंच साहब गजराम सिंह की धर्म पत्नी कमलेश बाई सीता जी के बिलाप पर दान देती हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मुदरिया 11 रुपया हमारे श्रीमान ने प्रसन्न बाजार वालों की सुपुत्री नितिक सीता जी के बिलाप पर दान देती हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। घटा दे सब राजन के मानो घटा दे सब राजन के मान। धनुष को तोड़ने हारे राम रघुवर कहाँ छोड़े रे। धनुष को तोड़े राजा राम कहाँ छोड़े मोहे भगवान। मुदरिया भेद बता दे मोय के रघुवर कहाँ छोड़े रे। मुदरिया भेद बता दे मोहे रघुबर कहाँ छोड़े मोहे। सीता मन विचार करना ना मधुर वचन बोले हनुमान। जय श्री राम। श्रवणामृत जय कथा सुहाई कही सो प्रकट होत पिन भाई। और जो मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा सुना रहा हो वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। जय श्री हनुमंत राम। निकट चल गए फिर बैठी मन विस्मय भई। लगता है कोई रावण ने फिर मायावी बानर भेजा है जो मुझसे कुछ कह सके। रामदूत में मात जान की सो सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता श्री रामदूत हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। मैं प्रभु की शपथ खा कर कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। आप मुझ पर विश्वास दृढ़ संकल्प के साथ करिए। हे माता यह मुद्र का मातमयानी दीन राम तुम कहे सहदानी। हे माता ए मुद्र का प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी। आप इसे ध्यान पूर्वक पहचानिए। ए प्रभु श्री राम की मुद्रिका है। हे माता नरे बानर ही संग कहो कैसे कही कथा वही संगति जैसे। हे बानर ऐसा 11 रुपया हमारे श्रीमान ने शिषपाल सिंह अहरवार की धर्म पत्नी कलाबाई अहरवार सीता जी के बिलाप पर दान देती है मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 51 रुपया हमारे श्रीमान ने पेंस पठलिया वाले सीता जी के बिलाप पर दान देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। पप्पू पठलिया वालों के सुपुत्र। हे बानर मेरे प्रभु श्री राम तो नर है और आप बानर हो। मुझे ये बताइए कि आप दोनों में मित्रता कैसे हुई। हाँ साहब 11 रुपया हमारे श्रीमान ने आसाराम अहरवार बब्बा वाले भैया रुकान वाले सीता जी के बिलाप पर दान देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कही कथा भई संगति जैसे। हे माता कहिए। आपकी खोज में घूमते हुए प्रभु श्री राम ऋषमुख पर्वत पर आए। वहां वानरों के राजा सुग्रीव निवास करते थे और उनके बड़े ज्येष्ठ भ्राता वाली थे। उन दोनों में पहले मित्रता थी फिर लेकिन उनके दुष्टता हो गई और प्रभु श्री राम ने उनके ज्येष्ठ श्री भ्राता का वध किया और फिर सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्हीं ने खोज की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसलिए मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। आप मुझ पर विश्वास रखिए। हे माता। हाँ साहब 51 रुपया हमारे शिषपाल सिंह जी बब्बा भाई वाकर वालों की। हाँ साहब 51 रुपया हमारे श्रीमान ने शिषपाल डब्बा वालों की सुपुत्री शिल्पी सीता जी के बिलाप पर 51 रुपया दान देती है मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद।
कहे कपि हृदय धीर धर्माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। हे कपिल, कहिए माता। तुम धीरज को धारण करो और मेरे प्रभु श्री राम जी का जाप करो। हाँ साहब, 11 रुपया श्रीमान ने पटोलिया वाले प्रिंसू 11 रुपया सीता जी के बिलाप पर दान देते हैं भैया। जो रघुवीर होत सुत पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और हे माता, कहिए माता। क्या मेरे प्रभु कभी सुत तो करते होंगे या फिर मुझे भूल गए हैं? हे माता, प्रभु आपकी खोज में लगे रहते हैं, उनका ध्यान आप में ही रहता है। हे माता, अबई बात में जाऊं लवाई, प्रभु आयो से नहीं राम दोहाई। हे प्रभु, यदि प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा दी होती तो मैं अभी आपको ले जाता, लेकिन मुझे आज्ञा प्रदान नहीं की है, इसलिए केवल मैं नहीं ले जा सकता हूँ। प्रभु ने इतनी ही आज्ञा दी है कि उनकी खोज करके केवल पता लगाकर आपको आना है। हे माता, मुझ पर विश्वास रखिए। कछुक दिवस जननी नरधीरा, कपिन सहित आहे रघुवीरा। हे माता, कहिए पुत्र। और आप विश्वास रखिए और दृढ़ संकल्प रखिए, 1 महीने के अंदर सभी वानर और प्रभु श्री राम आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। अजर अमर गुण सुदो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे माता, कहिए पुत्र। प्रभु आएंगे और आपको ले जाएंगे। जय श्री राम। सुना हो माते मोहे अतिशय भूखा, और लागी देखे सुंदर फल रूखा। सोने सोते करही विपिन रखवारी, परम सोभट रजनी चर भारी। हे माता, कहिए पुत्र। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इन फलों का आहार कर लूं, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो माता। हे पुत्र, हरिया इसकी रक्षा तो अभी हल्ला नहीं करना। इसकी रक्षा तो बड़े बड़े राक्षस करते हैं, और आप छोटे से कवि हो, आप छोटे से कवि हो और बड़े बड़े राक्षस हैं, तो आप कैसे खाओगे इनके फल? तेन कर भय माता मोय नाही, जो तुम सुख मानो मनवाही। हे माता, कहिए। इनका भय तो मुझे क्षण मात्र नहीं है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जिसके पास हो, इन राक्षसों का पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। आप मुझ पर विश्वास रखिए, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। हे माता, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहियो जान की जाहो, रघुपति चरण हृदय धरता ते मधुर फल खाओ। हे कपि, कहिए माता। तुम तो बहुत ही बलवान लगते हो, मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके फल खाइए, यह मेरा आशीर्वाद है। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हरिया हरिया हरिया। नीचे बैठे, सभी बैठे, प्रसाद बहुत रखे, अभी सभी मिले प्रसाद। बैठो। हाँ साहब, 51 रुपए की राशि हमारे सम्मानीय भैया अरविंद कुमार रजक जी, 51 रुपए की राशि प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। हार्दिक धन्यवाद। इसी हनुमान जी के बाग उजाड़ने पर। और 51 रुपए की राशि हमारे सम्मानीय भाई साहब कमलेश साहू जी, जो तुरारी पर निवास करते हैं, गोरा में भी है। इसी
हनुमान जी के बाग उजाड़ने पर 51 रुपए प्रदान करते हैं मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और भैया प्रसाद ले जाएं। और 21 रुपए की राशि हमारे सम्मानीय चाचा जी प्रमोद कुमार जी झा इसी वन उजाड़ने पर 21 रुपए की राशि प्रदान करते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 11 रुपए की राशि हमारे सम्मानीय भाई साहब सुरेश कुमार जी की सुपुत्री मुस्कान लोधी 11 रुपए की राशि मंडल को प्रदान करती है मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इतने तो और ज्यादा बदल रहे तमाम भट रखवारे कछु मारे से कछु जाई पुकार। अरे नाथ ये के आबा कपि भारी होते ही अशोक बाटे का वो जारी। हेलो बिल्कुल बैठ जाओ साहब नहीं हेलो नीचे जाओ फिर साथ सब बैठ जाओ पैसा बढ़ाओ बैठो सब भैया बैठ जाओ फिर साथ सबको मिलेगा बैठ जाओ लीला और भी अभी बैठ जाओ आराम से। इधर सुनो ये मंच खाली करो एक रख दो चलो तुम एक साइड में बैठो भीतर करो इन्हें एक रहो अकेले बस एक रहो चलो बगल में बैठो। और 11 रुपए की राशि नहीं है और प्रसाद काट दो बढ़ जा ठीक है काटो भैया क्या दे जो फल फलाए जिसको भी कोई जहाँ बैठे है वही मिलेगी आपको सभी बैठे रहे और जो उठ के खड़ा हो जाए वो नहीं मिला बैठे सभी भैया फिर साथ राम सेवक फिर साथ बांटना स्टार्ट करते हैं। और 11 रुपए की राशि हमारे सम्मानीय चाचा श्री जीवन सिंह लोधी उनकी पत्नी प्रभा देवी इसी भगवान के वन उजाड़ने पर बाढ़ का उजाड़ने पर प्रदान करते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। नाथ ये क्या बा कपि भारी तही अशोक वाटिका उजारी। खोलो पर्दा खोलो सरकार जय शंकर की प्राइवेट सरकार अशोक वाटिका में एक बानर आया है जिसने सारे वृक्षों को उखाड़ दिया और सारे फल खा लिए। क्यों कहा प्राइवेट? जी सरकार 2-3 जगह ले लो प्रसाद ठीक है। ऐसी बानर की क्या मजाल जो हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। गगन डोले मही डोले उंगली मेरी दिखाने से काल भी भयभीत हुआ कदम मेरा कमाने से। हाँ साहब 51 रुपया हमारे श्रीमान्य सुवंश यादव चुरारी वाले अशोक वाटिका उजाड़ने पर दान देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और हमारे सम्मानीय चाचा जी कपूर सिंह जी ऊपर पौरांगे वाले के सुपुत्र ऋषिपाल इसी अशोक वाटिका उजाड़ने पर 21 रुपए की राशि प्रदान करते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। पीछे करने नहीं दिखा रहा ए भैया लगा लो पुण्य पट बहुत यक्ष कुमारा चला संगुल सुवटे अपारा। अक्षय कुमार कहिए पिताश्री। जाओ देखो तो सही कैसा बानर है कहाँ से आया है। जो आज्ञा पिताश्री। जाओ उसे बंदी बना लाओ। जैसा आप चाहो वैसा ही होगा। जाओ आवत देख बेटा बगही तर जा ताहिन बात वहाँ धुन कर जाओ। जय श्री राम। मंत्रीवर
कहाँ है वह दुष्ट बानर जिसने सारी वाटिका वीरान बनाई है? जहाँ आ सकता नहीं कोई, फिर वह कैसे आया है? सरकार कहो मंत्रीवर। इतनी बड़ी बानर ने भैया प्रसाद लेकर जाएं सभी, अभी लंका जलने हैं, थोड़े और 10 मिनट की लीला है। ऐसे नहीं जाओ। प्रसाद बिना प्रसाद का कोई मत जाना। जय श्री राम। जय शंकर की। यहाँ कैसे आया तू? किसने तुझे बुलाया है? किसके कहने पर आया है? क्या मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है? यम यम चिंतयन्ते तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हे अक्षय कुमार, तुझे चिंतन हो चुका है अपनी मृत्यु का, इसलिए तू हनुमान के पास आया है। जय श्री राम। कछु मारस कछु मर्द से कछु मिलई धर धूर। सभी से निवेदन है कि अपनी जगह पर बैठें, जिससे प्रसाद वितरण व्यवस्थित हो सके। और लीला भी अभी 10 मिनट की है। दूध मौत मुझे दिखाता है तू, दूध मौत मुझे दिखाता है तू। हड्डियों को पीसकर सूरमा बना देता हूँ। जय श्री राम। साहब 21 रुपया हमारे श्रीमान ने राम सेवक अहरवार टेलर मास्टर वाट का उजाड़ने पर दान देते हैं, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 11 रुपया हमारे श्रीमाननीय सरकार वाले सरकार की आवाज। सोने सुत बदलंग के सिरसाना और पठियस मेघनाथ बलवानो। सरकार जय शंकर की। सरकार छोटे सरकार तो चले गए। क्या कहा? आओ बेटो, मारे गए सरकार युद्ध में। क्या कहा? अक्षय का संहार कर दिया उस वानर ने। जी सरकार, पंचर हो गए। सोने सुत बदलंग के सिरसाना पठवा मेघनाथ बलवानो। हे इंद्रजीत, कहिए पिताश्री। जाओ तुम देखो बानर को कैसा है, कहां से आया है। मैं जाता हूँ और प्रिय अनुज की मृत्यु का बदला लेके आता हूँ। जाओ इंद्रजीत। मारस जन सुत बांधस्ता ही, देखो कीस कहाँ कर आही। जाओ, आज्ञा है रावण की ओर से। हाँ पिताश्री, मैं उसे बांध कर ले आता हूँ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सोने अपे जा क्रोधा। बानर कहाँ है? बानर है मंत्रीवर। जय श्री राम। सरकार क्या यही बानर है वो? लगत तो ऐसा ही है सरकार। अब हम नहीं बता रहे, वो तुम्हारा घर गई सरकार। जय श्री राम। तुमने मेरे भाई को मारा है, अब मैं तुम्हें बंदी बनाकर पिताश्री के पास ले जाऊंगा। युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम। जय शंकर की। साहब 21 रुपया हमारी श्रीमाननीय राजनी रोहिणी क्रांति दिव्यांश चुरारी चौराहे वाले शिवचंद की सुपुत्री भैया 21 रुपया से वाट का उजाड़ने पर दान देते हैं। मुठका मार चढ़ा तर जाई, ताहे एक क्षण मोर छायाई। जय श्री राम। उठवा और कीनेस बहु आया, जीत न जाई प्रभल जन जाया। अरे ए बानर तो बहुत ही बलवान है। द्रव्य अस्त्र ते सांधा, कप मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमान हो। अब मुझे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहिए और इन्हें की ओर से हार्दिक धन्यवाद। नागपास में बांध कर ले जाना चाहिए। ते ही जाना कपि मोरे छित भयऊ। जय श्री राम।
नाग पास बादस ले गयो। बदरिया बन गई सरकार। यदि मैं ब्रह्मा जी का वरदान दिया हुआ ब्रस्त अस्त्र में नहीं बनता तो ब्रह्मा जी की महिमा इस मृत्युलोक से मिट जाती। इसलिए उन्हें उनका स्वीकार कर इस बंधन में बन जाना चाहिए। जय श्री राम। काहे लंकेशो कबनते की सो ओके ही के बले घालस बनुखी सो। जय शंकर की पिताश्री। जय शंकर की इंद्रजीत। बैठो। पिताश्री, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। मैं बंदरिया को बंदी बना कर ले आया। बहुत अच्छा किया इंद्रजीत। मारे निश्चर के ही अपराधा और कौसट तोय ना प्राण कई बाधा। हे वरुण, मेरा विशेष अशोक वाटिका का तेज किया और अक्षय कुमार का संहार किया। एक से एक योद्धाओं को मारा है। बड़ा निसंकोच लीडर देख रहा हूँ। क्यों प्राण जाने का भय नहीं लगता बानर? जाके बल ब्रंच हर ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। हे लंकेश, जिस पर प्रभु राम का आशीर्वाद हो उनको भय नहीं लगता है। वो सारे जगदीश के चराचर है, पूरे मृत्युलोक के चराचर स्वामी हैं। उनको कोई भय प्राप्त हो ही नहीं सकता है। हे लंकेश, जाके बल लवले जिते चराचर झार ताश दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नारो। और प्रभु के कार्य में कोई वो नहीं होता है। मैं प्रभु श्री जगदीश्वर का कार्य कर रहा हूँ। खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। और हे लंकेश, कपि बानरों का स्वभाव होता है, बानरों का अधिकार होता है। जहाँ फल प्राप्त होते हैं बानरों का अधिकार है। मैंने कोई ऐसा दोष नहीं किया है। थोड़ी 10 मिनट की लीलावर है। लंका जलने बच सकेली। थोड़ी रुको। जिन मोहि मारा ते